पाकिस्तान एक धोखेबाज पड़ोसी है, ये बात अब अफगानिस्तान को भी दिखने लग गई है। तालिबान पिछले 24 घंटे से पाकिस्तान की सेना को सबक सिखा रहा। बताया जा रहा है कि 12 से ऊपर सैनिक मारे गए हैं। इंटेंस फायरिंग चल रही है बॉर्डर पे, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे, जिसे ड्यूरल लाइन बोलते हैं। इस चीज को लेकर ये लोग यूएन में जाके भागे हैं और यूएन के आगे रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई अफगानिस्तान के तालिबान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। पाकिस्तान आर्मी कोशिश कर रही थी कि ड्यूरन लाइन के ऊपर एक पहाड़ी है खारलाची पहाड़ी पे उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की। तालिबान ने पाकिस्तान आर्मी पे हमला कर दिया। 2 मिलिट्री पोस्ट जो पाकिस्तान ने कब्जा की थी वो तालिबान ने वापस ले ली। 2 दिन में इनके 16 बंदे ठोके हैं अफगानिस्तान के तालिबान ने, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ एक भी बंदा जख्मी तक नहीं हुआ है। ये इनकी हालत है। हमारे ऊपर अफगानिस्तान जो भूखा मर रहा है वो भी हमारे ऊपर हमले कर रहा है। आज ईरान के पास क्या है? रोटी खाने के लिए नहीं, पानी पीने के लिए नहीं, सोने के लिए बिस्तर नहीं, और हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। क्यों? पता नहीं। ईरान गया, इंडिया का डेलीगेशन जिसमें फॉरेन मिनिस्टर थे, उसके बाद ईरान ने हमला किया पाकिस्तान के अंदर। तालिबान पहले भी पाकिस्तान को चेतावनी दे चुका है। अब अफगानिस्तान गया, इंडिया का डेलीगेशन, अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमला किया और कई सैनिक मारे गए। पाकिस्तान में टीटीपी की कार्रवाइयां भी जारी हैं, लेकिन वो जो जिम्मेदारी कबूल करने का एक सिलसिला था वो हमें नजर नहीं आता। अफगानिस्तान से इंडिया के रिलेशंस बेटर होते जा रहे हैं, जिस तालिबान सरकार को इन्हीं के अपने लेफ्टिनेंट जनरल बनवा के आए थे, और पाकिस्तान के सैनिक लगभग डेली मारे जा रहे हैं। 16 फौजी मारे गए, 6 जख्मी हुए और पाकिस्तान ने रोना धोना शुरू किया यूनाइटेड नेशन से। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसे कि आपने देखा, एक बार फिर तालिबान ने पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक कर दिया है और पाकिस्तानी आर्मी के 16 जवानों को बेहतर हुरों के पास पहुंचा दिया है। इसको लेकर पाकिस्तान की सरकार अब रोते रोते यूएन की तरफ भागे है। दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार और तालिबान के बीच तनाव अब और भी गहराता जा रहा है। अफगान सीमा पर गोलीबारी के बाद तालिबान लगातार सख्त तेवर अपना रहा है। दोस्तों, अफगान बॉर्डर पर एक खारलाची पहाड़ी पर पाकिस्तानी सेना और तालिबान के आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी के 16 जवान शहीद हो गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के कई बार धमकी देने के बाद भी तालिबान सरकार टीटीपी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। तालिबान बार बार पाकिस्तान से केवल कार्रवाई का वादा कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ टीटीपी ने हमले तेज कर दिए हैं। हाल ही में पाकिस्तान के चित्राल जिले के काफी इलाकों पर टीटीपी ने कब्जा कर लिया था। बताया जा रहा है कि वह अब भी पहाड़ी चोटियों पर बैठे हुए हैं। वे पाकिस्तानी सेना पर लगातार हमले भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान अब रोते हुए यूएन के कदमों पर गिरा हुआ है। पिछले 2 दिन से तुम यूएन के आगे जाके चिल्ला रहे हो, रो रहे हो, माथा पीट रहे हो कि भाई अफगानिस्तान को रोको, अफगानिस्तान ने ठोक दिया, घुसा दिया हमारे अंदर। क्यों रो रहे हो तुम लोग? क्योंकि अफगानिस्तान तुमसे ज्यादा पावरफुल है। अफगानिस्तान का इस टाइम 1 रुपया पाकिस्तान के कितने बनते हैं? 4.5 रुपए। 1 रुपए का 4.5 रुपए बनते। इस्लामाबाद में अफगानिस्तान की एम्बेसी पे हजारों की तादाद में पंजाबी हर सुबह जमा होते हैं, पाकिस्तानी पंजाबी, कि यार अफगानिस्तान का वीजा मिल जाए, कोई कंस्ट्रक्शन का काम मिल जाए। अफगानिस्तान में काफी तेजी से जो है काम चल रहा है, हम वहां पे थोड़ा जाके काम करें, क्योंकि 1 का 4.5 मिल रहा है, डबल पैसा आएगा पाकिस्तान के अंदर। और ये बोलते हैं अफगानिस्तान भूखा नंगा। इकोनॉमी इस टाइम अफगानिस्तान की ज्यादा बेहतर है पाकिस्तान से। अब जाके ये ईरान को भी बोल रहा है कि भूखा नंगा, भूखा सोता है, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, सर पे छत नहीं है, पीने को पानी नहीं है। ये बंदा ईरान को बोल रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये बंदा अपने पूरी जिंदगी में जो है अपने घर से बाहर नहीं गया, और ये बोलता है मेरा बाप 5 जंगे लड़ा, मरा नहीं। अच्छा, मैं कभी सोचता था कि यार वो जो सरेंडर हुए लोग थे उनका कोई रिश्तेदार नहीं बचा। आज मिल गया मुझे। इस चाचे के बाप ने टांगे ऊपर करके सर नीचे किया था, जो सरेंडर आर्मी में वो भी था। क्योंकि चाचे, तेरा बाप इस वजह से नहीं मरा था क्योंकि पिछले सारे जंगों में वो भाग जाता था, लेकिन लास्ट जंग में जब उसे मरना था उसने हथियार डाल के सरेंडर कर दिया कि भाई मेरी टांगे ऊपर और सर नीचे, मेरी जान बख्श दो। इस वजह से तेरा बाप जिंदा रह गया और बगैरत था तेरा बाप, और तू भी बगैरत है। अफगानिस्तान को बोलते हैं भूखा नंगा देश है। ये इनके दिमागों में बैठा हुआ है। इनको लगता है पाकिस्तान एक बहुत जो है बड़ी कंट्री है, बड़ा पैसा है, बड़ी जीडीपी है, बड़ा इकोनॉमी है। इनको लगता है पड़ोसी में सब भूखे नंगे, लेकिन ये बेचारे
इनको आईना नहीं दिखता कि दुनिया के अंदर इस टाइम अगर सबसे प्यासा, भूखा, नंगा, बगैरत, बुखलंडी वाला, सबसे गिरा हुआ देश जो है वो पाकिस्तान ही है। इससे बदतर देश दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये अपने देश में बैठ के क्या ही देखेंगे, और वहां के जो है सेना इनको नगमे, हर हफ्ते एक नगमा रिलीज करके इनके जज्बे जो है वो जज्बे में लाते हैं इनके लोगों को। लेकिन खुद की हालत अभी खोस में जाके देखिए, अगर आपको पीली पतलूनें ना मिली, अगर आपको वहां पे जले हुए चेक पोस्ट ना मिले, अगर वहां पर आपको इनके आर्मी की हुई टट्टियां ना मिली, तो फिर आके मेरे मुंह पे थूकना बोलता तुम झूठ बोल रहे हो। इंडिया का एक डेलीगेशन वहां गया और बॉर्डर पे फायरिंग, और 13 के आसपास पाकिस्तानी सैनिक हुरों के पास। कैसे, क्या मतलब अफगानिस्तान से इनकी बिगड़ती जा रही है, और क्या ये सिचुएशन और खराब होती जाएगी? जब ये तालिबान ने टेक ओवर किया था तब हमने उस पर डिस्कशन किया था कि पाकिस्तान में कितना जश्न मन रहा है। तो अगर आप उस बात को ध्यान दें दोबारा, तो तब पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी वो इतनी मदहोश हो चुकी थी। आईएसआई के जो चीफ थे वो वहां पर काबुल में मौजूद थे और वो डिक्टेट करा रहे थे कि कैसे अफगानिस्तान चलेगा। इमरान खान एक अलग शो उसमें थे। वहां के जो एनालिस्ट थे वो कह रहे थे इंडिया डूब गया, अब हम लोग मिलके जो है अब इंडिया का जो है ना बैंड बजाएंगे और इंडिया को ये करेंगे वो करेंगे। तब भी इंडियन एक्सपर्ट्स ने कहा था कि रुकिए, अभी थोड़ा वक्त लगेगा आपको ये चीज समझने में। और तालिबान जो है उनकी जो, अगर आप देखें पूरी हिस्टोरिकल फैक्ट ऑफ अफगानिस्तान देखें तो कोई भी उनको सब्जुगेट नहीं कर सका। और ये जो एक इशू था, जो ये ब्रिटिश जब साम्राज्य होता था और हिंदुस्तान और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो करंट बाउंड्री है जिसे डुरान लाइन कहते हैं, वो ब्रिटिश ने इसलिए बनाई थी ताकि वो ये बता सके क्लियरली कि भाई हम अफगानिस्तान में डायरेक्ट रूल नहीं कर सकते, जो भी है उनको उनके जो चीफटन्स हैं या उनके जो नेता लोग हैं उनको खिला पिला के जिस तरीके से शांति बहाल कर सके। दैट इज ऑल वाज सपोज्ड टू बी डन। और आज वो जब पाकिस्तान को लगा कि भाई उन्होंने तालिबान को पाल पोस के इतने सालों के बाद बड़ा किया, अब अमेरिकन ने भी वहां से छोड़ दिया, दुनिया ने कहा भाई हम यहाँ बैठना नहीं चाहते, और उनको अपनी चाहत के हिसाब से जो लीडरशिप मिली वो उन्होंने लगा कि वो जो भी वो बोलेंगे वो अफगानिस्तान की लीडरशिप करेगी। और ये अब देखा जा रहा है कि खास करके जब पाकिस्तान ने टीटीपी के बारे में कोशिश करी कि किसी तरह से अफगानिस्तान की करंट डिस्पेंसेशन है वो उसको कंट्रोल करे, तो वो कुछ नहीं हो रहा। और इनफैक्ट अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है उसने कह दिया बड़े साफ लफ्जों में कि हम किसी भी डुरान लाइन को नहीं मानते। खान में आर्मी की एक्सरसाइजेस हो रही थी, वहाँ पे आसिम मुनीर गए और उन्होंने कहा कि हम हर तरह से तैयार हैं मातृभूमि की डिफेंस के लिए और हम हर चीज़ कर लेंगे, हम किसी से डरते नहीं, फलान ढुमकान।